स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक सच्ची घटनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई घटना, कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। हम सफ़र परफेक्ट मैच भाग 2। अभी तक आपने जाना, आकाश अब तक कई लड़कियों के रिश्ते ठुकरा चुका है। उसका लड़कियों में यूं कमी निकालना उसकी भाभी और बहन को पसंद नहीं आता, लेकिन आकाश अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है कि शादी करेगा तो अपनी ही पसंद की लड़की से। एक दिन वह शादी में गया हुआ था। उसे वहाँ एक लड़की पसंद आ जाती है। अब आगे जूता चुराई की रस्म के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। आकाश ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई पर वो भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर सीधा आकाश ने उसे विदाई के वक्त ही देखा। दुल्हन उसके गले लगकर रो रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। आकाश ने उसे रोते हुए देखा तो उसका मन किया कि जाकर अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ दे और कुछ ऐसा कह दे कि उसके होठों पर मुस्कान लौट आए, पर यह सोच उसके मन में ही रह गई। अभी उसके पास ऐसा कोई हक भी नहीं था कि वह उसके करीब जा सकता। ऊपर से माहौल भी विदाई का था। सबकी आंखें भरी हुई थी। दुल्हन को रमन के साथ कार में बैठा दिया गया और ना चाहते हुए भी आकाश को बारात के साथ वापस लौटना पड़ा। कार में बैठने के बाद भी वो पीछे की ओर उसे देखता रहा। अभी तक जिसका नाम भी उसे नहीं पता था। उसके एक दोस्त ने उसे ठुका दिया। क्या बात है, इतनी देर तक तो दुल्हन भी पीछे नहीं देख रही। यही बसने का इरादा है क्या? काश ऐसा ही हो, उसने बेख्याली में कहा। क्या बात है, बड़े उलझे हुए से लग रहे हो, दोस्त ने उसे जांचती नजरों से कहा तो वह झेप कर कार की सीट से लग गया। अभी बगैर सब कुछ पता किए वह किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। अब उसे रमन की पत्नी से ही सब पता चल सकता था और इसके लिए 1-2 दिन तो रुकना ही था। आकाश भले ही बारात के साथ घर वापस आ गया था, पर दिल तो वहीं दुल्हन की सहेली के पास अटका पड़ा था। अब तो उसे एक ही आस थी कि शायद दोस्त के रिसेप्शन पार्टी में उसे अपनी महबूबा के बारे में पता चल जाए। 2 दिन बाद ही रिसेप्शन पार्टी थी, पर ये 2 दिन भी उसे 2 साल की तरह लग रहे थे। शायद उसे पहली नजर में ही उस अनजान हसीना से मोहब्बत हो गई थी और इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं वह किसी और के साथ अंगेज ना हो। खैर 2 दिन बीते और आज वह रिसेप्शन में जाने के लिए भी रेडी था। यहाँ उसकी भाभी और बहन भी जाने वाली थी। वह तैयार होकर नीचे आया तो भाभी पहले से ही रेडी हो चुकी थी। भाभी ने आकाश को जांचती हुई नजरों से कहा, क्या बात है, इतनी तैयारी के साथ जा रहे हो? वह डिनर सूट में लगभग बहुत हैंडसम लग रहा था। क्या पता भाभी, वहाँ किसी से मिलना हो जाए जो मेरे दिल को पसंद आ जाए, उसने पहली बार हौले से मुस्कुरा कर कहा। ईश्वर करे ऐसा ही हो, किसी पर आकर तो तुम्हारी नजरें रुके और मैं भी तुम्हारे सर पर सेहरा बांधूं। भाभी ने भी मुस्कुरा कर कहा। अच्छा अब चले? और शिखा ने आकर दोनों को टोका। अरे हाँ यार, 8:30 बज गए, चलो चलते हैं। पार्टी में पहुंचकर सबसे पहले भाभी ने दुल्हन को गिफ्ट दिया और फिर वह शिखा और अपनी जान पहचान की औरतों से बातें करने लगी। आकाश स्टेज पर ही अपने दोस्त के पास रुक गया और उसे इशारे में पूछने की कोशिश की कि उस लड़की का एड्रेस पता किया या नहीं, पर वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक तो इतनी भीड़ थी, उस पर सब दुल्हा दुल्हन से ही मिलने आ रहे थे।
आकाश उससे बात नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि यहाँ आना व्यर्थ हो गया कि तभी दुल्हन के मायके के लोग पार्टी में शामिल होने आए और उन्हें तस्वीरों के लिए स्टेज पर बुलाया गया। उनमें वह खूबसूरत हसीना भी शामिल थी। पहले तो आकाश ने ध्यान ही नहीं दिया और फिर रमन की आवाज़ पर उसका ध्यान टूटा। रमन ने बड़े प्यार से उसे बुलाया था, आशिमा तुम इधर आओ मेरे पास। तब आकाश ने उधर निगाहें की और उसकी नज़र आशिमा के खूबसूरत चेहरे पर जाकर ठहर गई। क्रीम और मैरून कलर के लहंगे में उसका गोरा रंग और भी ज़्यादा दमक रहा था। अनायास ही आशिमा ने भी अपनी पलकें उठाई और उसकी नज़रें आकाश की घूरती नज़रों से जा टकराई। आशिमा ने शायद उसे पहचान लिया था, इसलिए वह होले से मुस्कुराकर रमन के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर सबके साथ तस्वीरें लेने का सिलसिला समाप्त हुआ और दूल्हा दुल्हन के साथ आशिमा और आकाश के साथ कुछ और नौजवान पार्टी खाने बैठे। आशिमा अपनी प्लेट लेकर एक साइड में खाना खाने लगी तो आकाश भी उसके पास ही आ गया और सबकी नज़र बचाकर एक गुलाब की कली उसके हाथ में थमा दी। ये किस लिए? आशिमा ने हंसते हुए पूछा। हमारे मिलने की यादगार के तौर पर रख लीजिए। वैसे आप इस कली की तरह ही नाजुक और बेहद खूबसूरत हैं। आकाश ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। अच्छा, वो फिर तो मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ ऐसा है कि यह गुलाब मैं रखूं। फिर भी ले लेती हूँ। वो क्या है ना, मुझे किसी भी कली को ठुकराने में बहुत दुख होता है। कली को ठुकराने का मतलब है किसी प्यार भरे मासूम दिल को ठुकराना, और मैं किसी को ठुकरा कर दर्द नहीं देना चाहती। वाह, आपकी सोच तो आपकी ही तरह बेहद खूबसूरत है। चलिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा, आकाश ने खुशी से कहा। फिर उसे याद आया कि आशिमा की मुलाकात अपनी बहन और भाभी से करवाना सही रहेगा। आकाश ने शिखा और भाभी को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें घुमाई तो वो कुछ औरतों बीच बातें करती दिखाई दी। शिखा, इधर आना जरा, उसने शिखा को अपने पास बुलाया। हाँ भैया, बोलिए। चल, तुझे किसी से मिलवाना है। किससे? तेरी होने वाली भाभी से। अच्छा, वो कब मिली आपको? यहाँ पार्टी में। हाँ यार, तो देख तो सही, अपने भाई की पसंद पर नाज होगा तुझे। दुल्हन की तरफ से आई है, बहुत खूबसूरत है। आशिमा पहली नजर में ही पसंद आ गई मुझे। नहीं भैया, मुझे नहीं मिलना किसी से। अभी आप पहली बार मिले हो तो वो आपको अच्छी लगी, और जब आप अगली बार मिलोगे तो फिर कोई ना कोई कमी ढूंढ लोगे। मुझे तो आप माफ ही करो। अरे नहीं, आशिमा वाकई बहुत सुंदर है। तुम देखोगी तो तुम भी बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें भी। फिर तुम मान जाओगी मेरी पसंद कितनी हटके है। मुझे तो सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं। वो तो आप ही हो जो आप सब में कुछ न कुछ कमी निकाल देते हो। नहीं, वह बिल्कुल मेरी पसंद से मैच करती है, कोई भी कमी नहीं है उसमें। अच्छा, फिर तो वो पक्का किसी से अंगेज होगी, या फिर उसकी सगाई हो चुकी होगी, या फिर रिश्ते की बात चल रही होगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। शुभ शुभ बोल, आकाश ने बेचैन होकर कहा। अच्छा, आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? अभी तो आप उसे ठीक से जानते तक नहीं। बस मेरा दिल कह रहा है, वो मेरे लिए ही बनी है। एक बार तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे नहीं मिलना, किसी से भी नहीं मिलना। अब भाभी को मनाओ ना। और कहकर शिखा भाभी के पास चली गई तो उन दोनों के पास ही आ रही थी। किससे मिलाने की बात कर रहे हो आकाश? और भाभी ने मुस्कुराकर पूछा। प्लीज भाभी, आप मेरे साथ चलिए, मैं उसे मिलवाता हूँ आपको। आशिमा नाम है उसका।
दुल्हन के यहाँ से आई है। अच्छा ठीक है, चलो मिल लेते हैं। थैंक यू भाभी। उधर देखो, वो कोने में खड़ी है और आकाश ने उंगली से इशारा किया और फिर चौंक गया। आशिमा वहां से जा चुकी थी। इस शिखा की वजह से ना देर हो गई और वो चली गई। अब किधर देखूं उसे? अच्छा, कुछ हुलिया तो बताओ। मैं भी बहुत सारी औरतों से मिली थी, क्या पता उससे भी बात की हो। भाभी, उसने मैरून और क्रीम कलर का लहंगा पहना था। अच्छा, कहीं वो तो नहीं जिसके बाल बहुत खूबसूरत लंबे और सिल्की है और जो लंबी और गोरी है? हाँ हाँ, वही। और आकाश ने अधीर होकर कहा। वाह भाई, कुछ ज्यादा ही पता कर लिया आपने इतनी जल्दी। शिखा हंसकर बोली। तू तो रहने ही दे, तेरी वजह से ही चली गई, वरना वह यहीं खड़ी थी। अच्छा बाबा, बहस घर चलकर कर लेना। और हाँ आकाश, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुमने जितना बताया उतना तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे भी ऐसी ही लड़की बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने उसके बारे में पता किया। पर क्या भाभी? उसकी अभी पिछले महीने ही सगाई पक्की हुई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आकाश का दिल शीशे की तरह टूटकर बिखर गया था। अब आकाश का क्या होगा? क्या करने वाला है आकाश? जानेंगे अगले भाग में। सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहां पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।